ऑल राइट, सो चलिए इलस्ट्रेटर शुरू करते हैं कुछ नया। अब इस बार मैं आपको उसी शीट में ले चलता हूँ और हमने प्रीवियसली जो क्लाइंट क्रिएट किया हुआ था हमारा, ये था एम्बलम लोगो। टाइप एम्बलम लोगो कर देते हैं सो दैट हमारी शीट में समझ आता रहे कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। एवरीथिंग इज नॉट ग्रुप्ड, सो हम उसको ग्रुप कर देंगे कंट्रोल जी से, और इसको यहाँ पे रख देते हैं अभी फिलहाल। अगर मुझे जगह और बढ़ानी है तो कौन सा टूल? शिफ्ट ओ शॉर्टकट है आर्ट बोर्ड का। विल इंक्रीज दैट साइज। ओके, अब स्पाइरल और रेक्टेंगुलर ग्रिड तो देखे थे, है ना। पोलर ग्रिड जो है वो हमें ऐसा स्पाइरल ग्रिड देता है। ये भी देखा था क्या हमने? नहीं देखे थे ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर का कर देते हैं और कंट्रोल जी कर देंगे। ठीक है, अब हम इसके ऊपर में डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास है कॉफ़ी विथ अंकित वाला जो लोगो है, एम्बलम लोगो। अब अगर हमारा क्लाइंट जो है वो बदलता है, उसके ये फीचर्स बदलते हैं, ठीक है, इसको, और ये आ जाता है अभी 100 से 1+। दैट मीन्स अभी एक ही साल हुआ है बिजनेस को शुरू हुए, तो उस क्लाइंट को, यानी इसका नाम क्लाइंट का फेमस नहीं है। 100 साल वाले का तो नाम फेमस है, उसका तो पूरा एरिया ही है। अब अगर क्लाइंट जो है वो 1+ ईयर्स वाला है, तो अभी बिजनेस शुरू हुआ है, नाम फैला नहीं है, तो इसको किस टाइप का लोगो थ्रो करना चाहिए? सोचो, ऐसा कौन सा लोगो देंगे? उसको कुछ पता नहीं होगा कि उसका लोगो कैसा दिखना चाहिए। लोगो एकमात्र ऐसी चीज है जो सबसे पहले, बिजनेस शुरू भी नहीं होता ना तो भी इंसान बना लेता है। जरूरी तो नहीं। क्यों? अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं और आप लोगो बनवाते हैं, तो क्या मैं आपको कोई भी लोगो दे सकता हूँ? क्लाइंट क्या बोलेगा? तब हमें कुछ पकड़ना होगा ना। बिजनेस कौन सा है भाई? कॉफ़ी का बिजनेस है हमारा, है ना, कैफेटेरिया है, कॉफ़ी का बिजनेस है। और हम बोलेंगे फिर ठीक है, कब से शुरू हुआ है आपका बिजनेस? आप बताएंगे अभी साल भर ही अमूमन हुआ है मैंने शुरू किया। इससे पहले आपका क्लाइंट क्या करता था? तो भजिए डलता था, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये वाली बात है कि ये पर्सन जो है वो अगर कह रहा है कि अभी शुरू हुआ है, दैट मीन्स इसका नाम हिट नहीं हुआ है, तो इसको हम पिक्चर से नहीं खेल सकते। हमें नाम वाला लोगो ही देना होगा, तभी तो वो अपना नाम हिट करवा पाएगा। तो इसके लिए आपके पास आता है फिर मोनोग्राम लोगो और टाइप लोगो। दैट मीन्स मोनोग्राम लोगो या टाइप लोगो का मतलब होता है कि आप टेक्स्ट के साथ खेलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के टाइप एक ही तरीके के होते हैं। ठीक है, दोनों ये टेक्स्ट लोगो भी बोल सकता हूँ इसको। टेक्स्ट लोगो भी बोल सकता हूँ। ठीक है, अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे स्पाइरल आ गया है और इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 2 करके लॉक करेंगे। अगर मुझे रेक्टेंगुलर ग्रिड, सॉरी, स्पाइरल ग्रिड में कुछ चीज़ बनानी है तो ठीक है। अब आ जाते हैं, कॉफ़ी हमारे पास है, तो हमें पता है कि हमारे कॉफ़ी का जो नाम है वो क्या नाम है कॉफ़ी का?
कॉफ़ी का नाम है अंकित कॉफ़ी, ठीक है, कुछ भी ऐड कर देते हैं। सो हम क्या करेंगे, अगर स्पाइरल फॉर्म में अगर हम इसको दे रहे हैं तो सबसे पहले कॉफ़ी का जो टेक्स्ट है वो लेंगे। बाय, टेक केयर। सो यहाँ पे हमने एक सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, और है ना, ये छोटा कैसे किया, कितना छोटा किया है, तो वो ऑलरेडी स्नैप हो गया है उससे, ग्रिड से, यही खास चीज़ थी। दोनों को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट एम, ऑल्ट दबा के डिलीट करेंगे ये वाला ऑप्शन, और फिर अब मुझे चाहिए होगा कि मैं एग्जैक्टली प्रिसाइजली सी जैसा कट करूं। तो सबसे पहले मुझे जो प्रिसाइज ऑप्शन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, ठीक है। शिफ्ट सी दबाने से मैं इसको स्मूथ कर सकता हूँ, ठीक है। अब आर प्रेस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा एक एंकर पॉइंट, इसको मैं सेट करूँगा सेंटर पे, और जैसे ही क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो मैं उसी सेंटर से इसको रोटेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको 90 डिग्री पे ले जाऊँ तो मेरे पास दो इमेज आ जाएगी, सी भी आ गया और ये भी आ गया। इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट एम, ऑल्ट दबा के डिलीट, डिलीट और डिलीट। तो अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया सी। हाँ, और भी कैसे, और कैसे भी कर सकते हैं, पूछ रहा हूँ, नहीं पता तो दूसरा तरीका भी है। हाँ, कर सकते हो, कैसे कर सकते हो मैं बता रहा हूँ। देखो, दोनों को सेलेक्ट किया, पाथ फाइंडर, उससे भी हो सकता है, ठीक है। विंडोज़ में गए और पाथ फाइंडर और सबट्रैक्ट, इससे भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली डिलीट दबाने से क्या होता है, वो पूरा का पूरा शेप डिलीट करेगा, उसको नहीं पता है ना कि कितना एरिया सेलेक्ट करना है, इसीलिए ये दो टूल्स काम आते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे हैं, हमारे पास सी ऑप्शन आ गया है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे ए ड्रॉ करता हूँ और ए को मैं लिख लेता हूँ, टाइप टूल यूज़ करता हूँ, इसको लिख लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है। अब ये जो शेप है, इस शेप, ये एक्चुअली वेक्टर शेप है ए जो है, बट अभी टेक्स्ट फॉर्मेट में है, टीटीएफ फॉर्मेट में है, इसके कारण से ये इसको साइज बड़ा या छोटा किया जा सकता है, किसी भी एंगल व्यू में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इसे अपने तरीके से मॉडिफाई करना है तो मुझे इसको शेप में कन्वर्ट करना होगा। राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट आउटलाइंस एक ऑप्शन है, शिफ्ट कंट्रोल ओ। इससे क्या होगा, जब ऐसे ही आप क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट टर्न हो जाएगा शेप में। फिर आप ए शॉर्टकट यूज करेंगे और आपको यहाँ पे एक वैल्यू मिल जाएगी। इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। ओके, ये शेप जो है ना आपस में जुड़ा नहीं है। अब इसको सेलेक्ट करोगे तो ये मिल जाएगा। वो शेप जो था ना वो एक्चुअल में डिलीट, ये जो एज थी ना वो थी नहीं वहाँ पे, तो हमें बनाना पड़ा, नहीं इसीलिए वो मुझे कर्व लाइन ऑप्शन नहीं दे रहा था, तो मुझे फिर बनाना पड़ा, फिर सेलेक्ट करके हमने इसको कर दिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से भी एक कर्व दे देता हूँ और एक कर्व यहाँ से देता हूँ। तो हमने एक डायनेमिक शेप तैयार कर लिया।
ठीक है। अब ड्रॉ करना है मान लीजिए आपको, तो वही ग्रिड टूल ले सकते हो, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, है ना। ड्रॉ करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट ड्रॉ भी कर सकते हैं हम इसका यूज़ करके। अब ये लाइंस भी दिखाएगा जहाँ पे बीच बीच में, है ना। अंदर, इसके अंदर बाहर इसलिए क्योंकि बाद में ओवरलैपिंग ना हो, मान लो बढ़ा रहा हूँ तो ग्राफिक की ओवरलैपिंग ना हो, है ना। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये भी सिलेक्ट हो गया। इसको सेलेक्ट करके इधर ले आएंगे, वो ना वो आपस में, या कंट्रोल टू, उस फॉन्ट के अकॉर्डिंग एक तरफ के जितने हैं सबको कर्व में करना है, और एक तरफ ब्लॉक। अब इसमें आप पूरा टेक्स्ट के साथ ही खेल सकते हैं, तो आप चाहे नाम लिखिए, चाहे मोनोग्राम और टेक्स्ट को अलग अलग लिखा जाता है, मतलब अलग अलग लोगो टाइप में भी गिन सकते हो। अब उसमें क्या होता है कि आप टेक्स्ट के साथ मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास अगर कोई कंपनी है, जैसे कोका कोला है, कोको कोला का कोई एब्रिविएशन नहीं है, यानी उसको बड़ा नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते, वो कोका कोला नाम है तो कोका कोला नाम है। तो अगर हम कोका कोला नाम रख रहे हैं तो वो एक मोनोग्राम लोगो कहलाता है, सॉरी वो एक टेक्स्ट लोगो कहलाता है पूरा, क्योंकि उसमें केवल टेक्स्ट है और उसी के साथ खेलना होता है। इस हाँ, उसमें भी टेक्स्ट होगा, लेकिन उसमें टेक्स्ट को एब्रिविएशन में बनाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं उसका भी, इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो आपके टेक्स्ट लोगों के कौन कौन से हो सकते हैं। ब्लैकबेरी, कोका कोला, कैंटाबिल, बर्बेरी, ये पूरे ब्रांड्स हैं, है ना। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी होती है, बैलेंसिंग टेक्स्ट की। कौन सा, ये वाला? ये हमने सोच के रखा है ना वैसा, कि एक तरफ का डायरेक्शन अगर राउंड रख रहे हैं तो एक तरफ का, वो तो अलग कर देंगे ना हम, क्योंकि वो नहीं रख सकते हम। हमको अगर इसको ऑल्ट कंट्रोल टू दबाएंगे, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो लोगो जो होगा वो ऐसा दिखेगा। इसको एक ऐसा ले लेते हैं, राइट, और ऑल्ट दबा के कॉपी, दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं और शिफ्ट एम करके एक बना देते हैं।
और इसको कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारा कि हम कैसे उसको दिखाना चाहते हैं। रीड करूं? देखो मैं रीड करके इसको ऐसा बना देता हूँ। सबसे पहले कौन सा टेक्स्ट नज़र आ रहा है? उसके बाद फिर, और सबसे पहले एफ ई प्लस क्या हुआ? सी ए एफ ई। अगर एफ को मैं ऊपर रखा भी हूँ, मान लो ऐसा रख देता हूँ, तो रीड हो जाएगा। हम्म। ऐसा तब भी रीडेबल है। पॉइंट क्या था, टेक्स्ट के साथ कैसा भी रखो चलेगा। मैंने बस इसमें एक चीज़ और ऐड की, विच इज़ अगर मैं यहाँ पे ई को छोटा कर दूं और एफ को उससे बड़ा, ए को उससे बड़ा और सी को सबसे बड़ा, तो सबसे पहले वही रीड होगा। अगर इसको ऐसा भी कर दूं ना, तो भी सी पहले रीड होगा, फिर ए रीड होगा, फिर एफ रीड होगा, फिर ई रीड होगा। प्रोबेबली इसको यहाँ पे करके ऐसा, क्योंकि इसमें क्या होगा, रीडेबिलिटी आती है ना, सी ए एफ ई, कफे, है ना। और अब अगर इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं और सबसे पहले इसको रेक्टेंगल से डिवाइड कर देते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है ये छोटा हो सकता है। ये क्या दिख रहा है वो? अच्छा, ओके, चलो देखते हैं इसको क्लियर करके। ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, वर्टिकल, 7। कोशिश करो, कोशिश करो। थिंक you're close. ओके, ऐसा करते हैं, इसको एक कॉपी ले लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म करके इसको रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। अब क्या हो गया? किस चीज़ का? है ना।
है ना। लोगों में क्या क्या चीज़ें डालते हैं लोग। इसको सेलेक्ट करो, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट। अब अगर ये इस तरीके से जाएगा तो रीडेबिलिटी कैफ़े की ही है ना। तो अगर इसको हम इसी को ऐड करके पकड़ते हैं इसलिए उसकी अरेंजमेंट रीडेबिलिटी पे पूरा खेल है ना। अगर हमारी, क्योंकि यूजुअली ऐसा पकड़ते हैं लोग, अब ऐसा रखें या वैसा रखें, है ना। तो जो भी रीडेबल होगा वो करेक्ट वे होगा, है ना, वो राइट वे रहेगा। सो मोनोग्राम में क्या होता है, बेसिकली टेक्स्ट लोगों में क्या होता है, टाइप लोगों में, इसको मैं टाइप लोगो ही कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसमें क्या होगा, बेसिकली आपका टेक्स्ट के साथ आपको खेलना है। ठीक है, आपके क्लाइंट का क्योंकि नाम नहीं है ना, नेमलेस क्लाइंट है। नेमलेस इन द सेंस उसके पास नेम है लेकिन नेम बना नहीं है। तो वो बना हुआ नेम जो है उसको बार बार लोगों को दिखाना होगा विद द हेल्प ऑफ आर्टिस्टिकरी, जो भी आप आर्टिस्टिकरी उसमें यूज कर रहे हो। जैसे दे सकते हैं, बट बैकग्राउंड में देने से क्या होता है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स होता है तो वो कोई दूसरे लोगों के टाइप में तैयार हो जाता है। हाँ? तो ये ईजिली यूजुअली रखा जाता है, इसीलिए कि ऐसे लोगों जिसमें केवल नाम हाईलाइटेड हो उनके लिए ये चीज़ आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे क्लाइंट नंबर 3 पे। और ये जो क्लाइंट हैं इनका जो बिजनेस है, बिजनेस तो अब चालू हो चुका है। 1+ वाले अभी अभी चालू वाले हैं, उससे पहले का बिजनेस है तो मतलब ही कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि इनका बिजनेस जो है वो किसी एक कंजर्वेटिव, इनका कंज्यूमर जनता नहीं है। ठीक है, इनका बिजनेस एस्टैब्लिश तो है बट टारगेटेड कंज्यूमर है इनका। इनका जो भी कंज्यूमर है वो एक लिमिटेड एरिया में ही है। तो ये इनका जो वर्क है, जैसे कैफ़े जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए ओपन है, वहाँ पे बेगर भी जा सकता है और बहुत रिच पर्सन भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या ऐसे बिजनेस नहीं होते जहाँ पे एक ही तबके के लोग जा सकते हैं और बाकी जगह नहीं जा सकते? एग्जाम्पल, हाँ, सबसे ज़्यादा, है ना। तो आपका इस हमारा क्लाइंट इस जगह पे आते हैं। ठीक है, जिसमें बेसिकली हमारा जो बिजनेस है वो केवल एक ही फर्म के लोग ले सकते हैं, है ना। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपका लोगो कैसा होना चाहिए? जनरली जो ऐसी सिचुएशन में जो लोगोज होते हैं उसमें क्या होता है, नाम का उतना महत्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप ऑलरेडी उस ऑडियंस की नीड हो, वो आपके अलावा कहीं और जा नहीं सकते। जैसे आपके फादर का जो है कैंट का बिजनेस जो है, अब वो ऑब्वियस सी बात है कि आर्मी वाले आप ही के फादर के साथ उनका टाई अप है, तो आप ही के साथ अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने नाम क्या रखा हुआ है अपने बिजनेस का, क्योंकि लोग अट्रैक्ट होके आएंगे या नहीं आएंगे वाली बात ही नहीं है। वो आपके साथ टाई अप है तो आपके साथ टाई अप है। सिमिलरली क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट के कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिसमें आपने एग्जांपल तो बहुत अच्छा समझ ही लिया है, लेकिन कंपनीज के हिसाब से अगर बात करूं तो जो आईबीएम है, राइट, आईबीएम जो है वो बेसिकली एक कंप्यूटर की कंपनी है, लेकिन वो जनता को डेल की तरह सेल नहीं करती कंप्यूटर्स। वो कहाँ अपने कंप्यूटर्स देती है? कॉरपोरेट सेक्टर में। यानी कि किसी का बिजनेस इस्टेब्लिश है तो 50 60 70 2000 3000 कंप्यूटर चाहिए, आईबीएम के पास जाइए, आईबीएम तुरंत प्रोवाइड कराता है, तो कम रेट में भी, और जो भी उनका जैसा भी यूएसपी होगा। लेकिन मेन सिचुएशन ये है कि ये क्लाइंट वो है जिनको पता है कि मेरा कंज्यूमर लिमिटेड है लेकिन मेरे पास ही आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में नाम मायने नहीं रखता। ऐसी सिचुएशन में आपको कैसा लोगो देना है, तो नाम लेंदी होता है तो उसको
छोटा करना, यानी मोनोग्राम लोगो जो है वो इस जगह पे आप थ्रो कर सकते हैं। ठीक है। अब मोनोग्राम लोगो जो है वो बेसिकली किस टाइप का लोगो होता है? आईबीएम का आपने लोगो देखा है? नहीं देखा है? लेट मी शो यू। देखा है? आईबीएम का पूरा नाम क्या है? करेक्ट। अब देखो, क्लाइंट का एक और एट्रीब्यूट पकड़ में आया। एक तो लिमिटेड ऑडियंस है, दूसरा क्लाइंट का नाम बहुत बड़ा है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, बिजनेस के लिए ही दी जाने वाली मशीन्स प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाज आईबीएम। और कोई ऐसा चीज, या कोई भी कंपनी? हाँ, ह्यूलेट पैकवर्ड नाम सुनी हो? एचपी, ह्यूलेट पैकवर्ड, ऐसा है। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि ह्यूलेट पैकवर्ड का कंप्यूटर खरीदोगी? तुम कहाँ से खरीदोगी तुम? बट अगर बोलूंगा एचपी का कंप्यूटर खरीदोगी, है ना? और मैं तुमको बोलूंगा होम बॉक्स ऑफिस चलें? होम बॉक्स ऑफिस क्या होता है? बट अगर मैं बोलूंगा चलो मैं तुमको एचबीओ ले चलता हूँ, कंपनी का नाम बड़ा है। एचबीओ जो है, चैनल वाइज सब लोग नहीं देखते, वो एक कंजर्वेटिव ऑडियंस ही देखती है उसको। जैसे हिस्ट्री चैनल है, हिस्ट्री चैनल का लोगो क्या है? एच है, वो हिस्ट्री चैनल, लेकिन उसका लोगो एच है। उनको पता है कि हर व्यक्ति हिस्ट्री चैनल नहीं देखता। वही व्यक्ति जो थोड़ा सा सोप ओपेरा से अलग होके सोचते हैं, तो वहाँ बिजनेस का दिखाएगा, एंशियंट हिस्ट्री दिखाएगा, बाकी सारी चीज़ों का नॉलेज देता रहेगा, एलियंस विलियंस का सारा कुछ नॉलेज वहाँ देता रहेगा। तो इधर कुछ नहीं आता है, सोप ओपेराज वगैरह उसमें नहीं चलते। तो वो कंजर्वेटिव ऑडियंस है, उसको पता है कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस है, उतने में ही बेचना है मेरे को। नेटफ्लिक्स, है ना? तो क्या हो रहा है, ये एब्रिविएशंस यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोग्राम लोगोस, है ना? अब इस तरीके के लोगोस क्रिएट करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमारा जो कॉफ़ी का है, तो हम लोग कैफ़े दिखते हैं, और सिंपल मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ CAFE, ठीक है, कैफ़ेज़, और इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड टेक्स्ट के लिए हमको यहाँ जाना होगा, और थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हो। टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा और बोल्ड ले लेते हैं, जो आई थिंक ये अच्छा लग रहा है ना? अब क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास जो रेक्टेंगुलर वैल्यू है, यानी रेक्टेंगल शेप है, इसको क्रिएट करेंगे, और इस रेक्टेंगल्स को ढेर सारे शेप में लगा लेंगे और कंट्रोल G ग्रुप कर देंगे। अब इस रेक्टेंगल को ऊपर रखेंगे कैफे के, और दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे क्लिपिंग ढूंढेंगे। क्लिपिंग कहाँ है? क्लिपिंग मास्क, शॉर्टकट है Ctrl+7। जैसे क्लिप करोगे तो वो गायब हो गया। दैट मीन्स इसको उल्टा करना होगा। ऊपर दोनों को रखा, हाँ, कैफे ऊपर आ गया। इसको कलर में चेंज कर देता हूँ ना, चलो इसको थोड़ा सा ना ब्लू ही कर देता हूँ टेक्स्ट को। Ctrl+7, तो क्या हुआ, ये बन गया कट ऑफ वाला। तो इस तरीके के लोगोस कुछ भी हो सकते हैं। आप कुछ सिंपल यही है कि बड़ा नाम को छोटा करना है। अब हमारे पास
कैफ़े कॉफ़ी है मान लो, तो इसको सीसी कर देंगे। हाँ, सीएसी कर दे रहा हूँ। ये मैं हूँ। है ना, बिजनेस मेरा है ना, तो नाम भी रहना चाहिए ना, तो इसको कैपिटल ए सीएसी, कंट्रोल 7। बिल्कुल कंजर्वेटिव, केवल और केवल मेरे ही स्टूडेंट्स आके कॉफ़ी पी सकते हैं और कोई नहीं पी सकता, मैं और किसी को अलाउ नहीं करूँगा। ठीक है। सो ये हमारे पास एक और शीट आ गई जिसमें हमारे पास या मोनोग्राम की शीट हो गई। अब ये चेंज हो जाएगा। आई डोंट नो हुज दैट। हाँ, एक बार इतना लंबा नहीं चलती, इतनी रात को थोड़ी ना जब बच्चे बैठे हैं। प्रोबेबली आज शायद कुछ प्रैक्टिस डे होगा उनका। अब मान लेते हैं हमारा क्लाइंट जो है वो इस्टेब्लिश भी है और जनता के लिए भी है, तो क्या होगा? कंजर्वेटिव जनता नहीं है, कंजर्वेटिव जनता नहीं है, जनता उसके पास है, तो इस्टेब्लिश है एंड ऑल्सो कमर्शियल भी है। अब इनको लोगो बनवाना है। पहली चीज़ तो क्यों बनवाना है? क्यों बनवाना है? आपका बिजनेस तो बड़ा अच्छा चल रहा है जी, आप क्यों बनवाना चाहेंगे? तो अब उनको बनवाना है, ये आ गया क्वेश्चन। तो ऐसे व्यक्ति को आप किस टाइप से लोगो प्रोवाइड करेंगे? ऐसा व्यक्ति का मतलब नाम भी चल रहा है और कमर्शियली भी है। तो इन व्यक्तियों को जो अब अपग्रेडेड लोगोस जो होते हैं वो ये होता है, वो प्रोबेबली ऑलरेडी होंगे उनके पास, एम्बलम लोगो हो चुका होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके पास मोनोग्राम लोगोस हिट हो चुके होंगे उनके। लेकिन अब उन्हें एक नया रीवैम्प करना है अपने आप को, हम नया डिवीजन या पूरी नई स्ट्रैटेजी में आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी चीज़ में अगर आपको देना है तो आप फिर कौन सा लोगो उसको बना के देंगे? ऐसे क्लाइंट को डील करने के लिए फिर आपको उसको देना होगा कॉम्प्लेक्स लोगो। कॉम्प्लेक्स लोगो में क्या होगा? नाम भी होगा और चिन्ह भी होगा। एम्बलम जैसा चिन्ह नहीं होगा, लेकिन नाम भी होगा और उसका एक ट्रेडमार्क चिन्ह होगा। ठीक है, तब वो जाके लोगो जो होगा वो मान्य होगा, यानी वैलिड होगा। कॉम्प्लेक्स लोगो पे उतरते हैं, ऐसी कोई सी कंपनी है जो कॉम्प्लेक्स लोगो में उतरी है? हम्म। amazon टेक्स्ट है, केवल। अच्छा, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ ये वाला। amazon स्माइली। amazon करता क्या है? सामान नहीं बनाता वो क्या करता है? डिलीवर करता है सामान, बेसिकली इंटरमीडिएटर है। ठीक है। amazon एक कंपनी है जो कि लोगों तक, हर तरीके की लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाता है। अब इनका लोगो जो है वो क्यों मल्टी मिलियन डॉलर लोगो कहलाया? कितना पैसा दिया होगा उसने बनाने के लिए? तो इसमें, हाँ, एक्स्ट्रा मनी कोई नहीं देगा। लेकिन अमेजोन के प्रीवियस लोगों के बाद ये लोगो आया होगा, amazon.in आ गया, देखो amazon.de आ गया, बट हर जगह ये लोगो तो है। तो इस लोगो की, अब इस आर्टिस्ट की कीमत बहुत ज़्यादा होगी।
amazon amazon serving customer with a smile from A to Z. A to Z customer is satisfied. तो इनका लोगो जो है वो केवल एक लोगो नहीं है, उनकी टैगलाइन है. सोचना पड़ता है. सीधी सी बात है, आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपके अंदर ये साइकोलॉजिकली एंट्री लेता है. आपके माइंड में आपको पता नहीं है कि इस शेप का क्या मतलब है. हम इसको हमेशा से यही सोच रहे हैं कि ये एक एरो है. कई लोग ये सोच रहे होंगे ये स्माइल है, क्योंकि वो जॉ लाइन वाला बनता है ना. लेकिन किसी ने भी ए टू जेड ट्रांसलेशन को कभी नहीं सोचा होगा कि ये ट्रांसलेशन ए टू जेड है ना. लेकिन जब भी ये amazon का लोगो दिखाया जाएगा और आपको बोला जाएगा ए टू जेड सर्विंग कस्टमर विथ अ स्माइल. अब टीवी वाले में नहीं बोलता, लेकिन जब ये इनिशियली शुरुआत किया होगा तो बोल रहा होगा. उनकी टैगलाइन क्या है? हाँ, तो सच. उनका लोगो कुछ बात कह रहा है. किसी ने सोचा नहीं, वो किसी रीजन से होगा ना. अगर आप बनाते, मतलब ये सोचो ना कि हो सकता है कि ए से लेकर एन तक भी कर सकता था. अगर आप बनाते, एक स्माइल बनाना होता तो आप पूरे लोगों को कवर कर देते और उसको अमेजोन उसके ऊपर में आ जाता. लेकिन उसने ए टू जेड डाला हुआ है. आप, करेक्ट बात है, कोई भी वो स्माइली में ए टू जेड देख के काम सामान लेने नहीं आएगा, वो तो करेक्ट बात है. लेकिन लोगो आपको फैमिलियर लगेगा. लोगो आपको ऐसा नहीं लग रहा है देख के कि इंटिमिडेटिंग लोगो है. क्यों? पहले इंटिमिडेटिंग लगता था, डर लगता था इससे. देखो, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, ये इंटिमिडेटिंग लोगोज नहीं होते हैं. अगर ये लोगोज, ये यहाँ लिखा हो amazon, देखने में बड़ा कूल लगेगा कि ओके दिस इज समथिंग, लेकिन क्या वो कंपनी है ना. लेकिन अगर वो इस तरीके का रखेंगे तो आप ये स्माइल की साइकी में फंस जाएंगे. अब देखिए, यहाँ पे स्माइल ही नहीं रखा हुआ, क्योंकि ये अमेजोन का लोगो है ही नहीं. ये किसी आर्टिस्ट ने उसके लोगो को बना के डाला है कि मतलब ये वैसा, इसीलिए वो एक नॉर्मल थॉट पे चला गया G2S जो है ना. बट ये जो गेमिंग लोगोज हैं आप देखोगे तो ये पूरे इंटीमिटेटिंग लोगोज होते हैं, है ना. तब उनको वो चीज़ अप्रोच होगी. तो कोई भी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही अपने ये चूज़ करता है. तो अमेजोन का लोगो जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स लोगो है, इसलिए उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है कि वो अमेजोन है देखने पर नहीं नज़र आएगा, लेकिन अगर उसको गौर से देखोगे तो सब चीज़ समझ आएगी. हाँ, जैसे और कोई ऐसा लोगो है? फ्लिपकार्ट का देखते हैं. ये फ्लिपकार्ट, ये क्या है? शॉपिंग बैग. इसमें लोगो बना है F, और इसमें क्या दिया है? स्पीड. डिलीवरिंग योर गुड्स
एज फास्ट एज यू कैन, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट। ओके, फ्लिपकार्ट का नाम कई बार क्या होता है। अच्छा, आप एक चीज़ सोचो, टिकटॉक या फेसबुक, कौन सा? क्यों? है ना, शुरुआत में अगर बोलूं, टिकटॉक। जस्ट अ मिनट, मयंक, क्लासेस गोइंग ऑन। सो हाँ, आ सकते हो, बैठो, इलस्ट्रेटर ही चल रहा था, बंद कर दूं? हाँ, टिकटॉक और फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? इट्स अ चप्पल। टिकटॉक, फ्लिप फ्लॉप, ये क्या होता है? ये एक टर्म होता है आपके माइंड में। जब आप कोई चीज़ रीड करते हो ना, तो ये शब्द आपके साइकोलॉजिकली माइंड पे एंट्री लेते हैं। अगर मैं बोलूँगा फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर, तो इसमें से सबसे इजी कन्वीनियंट कौन सा लगता है समझने में या स्पेल करने में? इंस्टाग्राम और ट्विटर, राइट। अब देखो, ट्विटर यूज़ किए हो कभी आपने? बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है, क्योंकि उसमें चैट, मैनुअल चैट होती है, बट आप केवल उसमें ट्वीट करते जाओ और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्वीट होता है। ठीक है। अगर आप फेसबुक की बात करो, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसका नाम फेसबुक है, चेहरे की किताब, राइट, फेसबुक। आसानी से रीड होता है ना। तो जो चीज़ें बहुत आसानी से रीड होती हैं, वो भी साइकोलॉजिकली अंदर आएंगी। टिकटॉक फेसबुक से इजी था, इवन दो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो आपके अंदर बहुत आसानी से टिकटॉक, प्रोबेबली घड़ी को बोलोगे, किसी चीज़ को बोलोगे, टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक, बट टिकटॉक बहुत आसानी से बोल लोगे आप, तो वो अंदर चला जाएगा। इससे ऐसे ही कुछ लोगोज होते हैं जो इजीली आपके अंदर जहन में आ जाते हैं, राइट, हमारे कॉन्शियस पे डायरेक्ट डाले जाते हैं। फ्लिपकार्ट उनमें से एक ऐसा ही नाम है। अमेजोन बोलने में आपको मेहनत लगती है, फ्लिपकार्ट बोलने में मेहनत नहीं लगती। अमेजोन एक शब्द होता है, उसके प्रोनाउंस करने के पीछे उसका टर्म होता है, राइट। सो ये कॉम्प्लेक्स लोगो होते हैं, ठीक है, इनमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बहुत सारी इसमें वैल्यूज़ होती हैं। और भी कोई कॉम्प्लेक्स लोगो, अगर कॉम्प्लेक्स लोगो को क्रिएट करना है, तो आप इतना समझ लो कि जितने भी अदर टाइप्स ऑफ लोगोज होते हैं, उनमें से किसी भी दो को मिक्स कर दो या तीन को मिक्स कर दो, तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। नाइक, नाइक कॉम्प्लेक्स है। अरे हाँ, वो राइट क्यों है? वो राइट नहीं है ये। वैसे तो सुना तो नाइकी है, हम लोग नाइक बोल देते हैं, क्योंकि हाइक है ना, हाइक नाइक उससे आता है। नाइकी मैंने सुना है बहुत ज़्यादा, नाइकी। सो क्या है वो? इसको आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? हम्म। हाँ, ले जाइए। बैच अरेंज कर रहे हैं? सिग्नेचर? नहीं, जैसे लगेगा मुझे, मेरे पास श्रीकांत का नहीं है। वो ड्रॉप क्यों किया उसने? ओ। हम्म।
उन लोग से टाई अप टूट गया है क्या? चलो अच्छा है। और क्या, उसमें क्या कर सकते हैं। अभी 2 दिन से आए ही नहीं है ना। मतलब 2 दिन रेगुलर क्लासेस तो हैं ही नहीं इन लोग की। सारी की सारी क्लासेस अल्टरनेट चल रहे हैं। हाँ, करने दो, देख लो आप जितना उसमें चेक करना है ना। अपडेट करेंगे उसको, क्योंकि क्या बोलते, बीच में सेशन ब्रेक बहुत बार हमारे पास नहीं हुआ है, इंटरचेंज हुआ है, तो चेंजेस होंगे। तो एक बार देख लो उसमें जो भी चेक है तो कर लेंगे। सो नाइक का जो लोगो है वो शेप नहीं है। वो क्या है जिया, हम लोग ने प्रीवियसली इस पे डिस्कशन किया था ना। ये जो लोगो है बेसिकली ये एक, नहीं नहीं, लोगो तो अपना वो है, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स लोगो है। लेकिन इसका जो शेप है ये एक्चुअली में एक एट्रीब्यूट है उनके प्रोडक्ट का, है ना। क्योंकि नाइक कौन से प्रोडक्ट बनाती है? स्पोर्ट्स। बट खासियत क्या है, आई थिंक दूसरे भी तो बनाते हैं ना, पूमा वगैरह भी बनाते हैं, रिबॉक भी बनाता है, रिबुक रिबॉक पर नाइकी ज़्यादा फेमस है, नाइक के पास ज़्यादा वो है। बेसिकली क्यों, क्योंकि उनका लाइट शूज़ होते हैं और तेज़ होते हैं। तो ये एक एडजेक्टिव होता है। लाइट भी होते हैं, हल्के भी होते हैं और तेज़ भी होते हैं। तो इनकी क्या एडजेक्टिव हुआ? स्विफ्ट। तो स्विफ्ट का एक साइन होता है। क्यों? स्विफ्ट जो होता है बेसिकली, स्विफ्ट और स्विश के लिए जब कोई इमेज ढूंढोगे तो क्या मिलेगा? राइट नहीं है ये, वो है क्या बोलते, एक स्विफ्ट है। स्विफ्ट जब आप किसी चीज को क्या बोलते जल्दी से स्विंग करोगे। एक साउंड इफेक्ट है स्विश, स्विफ्ट एक एट्रीब्यूट है, एक स्विफ्ट है। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो लाइट है और फास्ट है। पावर शूज के फास्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उनके में सोल बड़ा होता है, तो आप दौड़ नहीं सकते ज़्यादा तेज। तो नाइकी लोगो जो होता है वो इसलिए कॉम्प्लेक्स रखा गया, और उसके जो ये डिज़ाइन है वो इसलिए रखे गए थे। ये भी इसी कारण से, वरना इसका कोई वो नहीं था, करेक्ट तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पे कर्व है। करेक्ट में ट्रायंगल। हाँ, किसका है ये? हाँ बट आफ्टर इफेक्ट का ना। हाँ हाँ, सब में सिग्नेचर ही करवाया है उन लोग से। हाँ, सब में कर दूँ। हाँ, अब रिबॉक का देखो ये क्या है, ये तो मुझे भी नहीं। एडिडास का मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, कर दूंगा। स्टूडेंट का है? कौन है ये स्टूडेंट? प्रियांशु नहीं आ रहा है। तब से नहीं। हम्म, हाँ। हम्म, है ना, पूमा एक्चुअली में एक चीता को ही बोल, मतलब वो जानवर ही है, इसलिए कि उसका डायरेक्ट वहीं पे आ रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स लोगोज हैं पूरे के पूरे इनको ड्रॉ करने के लिए। और एडिडास का देख रहे हो यहाँ पे, पता नहीं ये क्यों है। और ये भी एडिडास का। अब पता नहीं उसने इधर से इधर क्यों शिफ्ट किया, सामने से अब साइड से होगा अपग्रेड। मुझे ये जूते जैसा दिख रहा है ना। हाँ ना, पर ये क्या है? हम्म, ओके, तो उसके लिए है ये। दैट्स नाइस। और ये कौन है, जॉर्डन? जॉर्डन ही होगा, क्योंकि बास्केटबॉल बॉल प्लेयर है, उसके जॉर्डन के ही शूज़ हो सकते हैं,
है ना। तो किसी भी टेक्स्ट और शेप के साथ अगर हमको वर्क करना है तो फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स लोगो आ जाएंगे। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग हम इसको कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे। और हमें कॉफ़ी बनानी है, और इस बार कॉफ़ी को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। शिफ्ट सी लेंगे और यहाँ एक क्लिक करेंगे, यहाँ एक क्लिक करेंगे। अब इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। ग्रेडियंट यहाँ पे ऑप्शन होता है, जी शॉर्टकट है, अपन ने देखे थे। इसको क्लिक करेंगे, लेकिन इसके ग्रेडियंट का टाइप चेंज कर देंगे, रेडियल ग्रेडियंट कर देंगे। हाँ हाँ, सिग्नेचर नहीं। हाँ, इसमें नहीं हुआ ना। हाँ, ठीक ठीक। हाँ, मैं देख लूँगा। थैंक यू। हाँ, सृजन सर का तो। अच्छा। हाँ हाँ, ओके ओके, देख लेते हैं, उनका भी कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, इसको शिफ्ट कर दिया है थोड़ा सा। एग बना दिया मैंने। बेसिकली एक एग बना दे। क्यों काला काला क्यों? एक मिनट, ये बॉइल्ड एग है। ये काला काला एग नहीं है, ये एग है। ओके, सो इसको क्या करेंगे, कॉपी ले लेंगे और यहाँ पे नहीं। ये एग नहीं है। हमने केवल एक शेप बनाया हुआ है, और इसको फ्लैट कलर पे ले जाएंगे। और हमारे पास फ्लैट कलर पे इसको ले जाएंगे, और इसको एक दूसरा कलर दे देंगे। लेट्स क्रिएट समथिंग लाइक दैट। इसको यहाँ रखेंगे और इसको नीचे ले जाएंगे, और पूरे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन होता है। ठीक है, अब अभी तक हमने क्या देखा, एक देखा था ड्रॉ इनसाइड, क्लिप मास्क जो हमने कंट्रोल 7 से किया। अब ये तीसरा मास्क होता है जो है ट्रांसपेरेंसी मास्क। ट्रांसपेरेंसी मास्क क्या होता है, वो ब्लैक और वाइट वैल्यू पे काम करता है। वाइट एरियाज विजिबल रहेंगे और ब्लैक एरियाज पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने हमारे पास डार्क एरियाज हैं वो बोलना चाहिए 40 टू 50% ओपेसिटी पे रहेंगे वो। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे मैं इसको मेक मास्क करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी पे जाके मेक मास्क, इसका शॉर्टकट जो है वो विंडोज़ में हमको ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन मिलता है, शिफ्ट कंट्रोल F10, राइट। तो बस सिंपली इस पे क्लिक करना है और मेक मास्क पे क्लिक करना है। ये तभी अप्लाई होगा जब दोनों ज्योमेट्री एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होंगी। ठीक है, और जैसे ही अप्लाई करेंगे तो अब क्या हुआ, जितना ग्रे एरिया था वो ट्रांसपेरेंट हो गया और ये एरिया मेरे पास विजिबल हो गया। अब मुझे क्या करना है कि अगर मैं कभी भी चेंजेस करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ, एडिट ग्रेडियंट में जाएंगे और वैल्यूज़ थोड़ी सी उल्टी कर देंगे। और ये जो कलर है एकदम ब्लैक ना करके इसको थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं, ताकि इसकी विजिबिलिटी ना जाए, राइट। अब इसके बाद हम पेन टूल पे जाएंगे और यहाँ से यहाँ, और इसको ड्रैग करके सेलेक्ट कर देंगे, एस्केप कर देंगे, शिफ्ट, और ये जो लाइन है इसको शिफ्ट X कर देंगे, और अभी ये मास्क में ही चल रही है बाय द वे।
तो यहाँ पे विजिबल नहीं होगी, केवल यहीं पे विजिबल हो रही है। तो अब क्या करेंगे, इसको सेंटर पे रख देंगे और शिफ्ट डब्लू करके इसकी लेंथ बढ़ा देंगे। अब कुछ नहीं करना है, ये तो समझ में आया ना। ठीक है, अब हम लोग बाहर आ जाएंगे और नई लेयर पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी भी ये क्या कर रहा है, ये मुझे मास्क रिलीज पे नहीं दे रहा। ओके, मैं अभी ग्रेडियंट ऑप्शन पे हूँ, इसके कारण से ये मुझे वहीं पे क्रिएट करने बोल रहा है। नॉर्मल लेयर पे आ जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी पे जाके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, ट्रांसपेरेंसी पे जाएं और यहाँ पे क्लिक करें। नॉर्मल लेयर पे आ जाओ और फिर उसके बाद इसको ड्रॉ करो। तो अब हमारे पास ये चीज़ ड्रॉ हो रहा है। शिफ्ट एक्स करेंगे, नहीं है, मैं देख लेता हूँ उनका क्या सिचुएशन है ना। ओके, थैंक यू। वेल, सो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट डब्लू करेंगे और इसको ड्रैग करके थोड़ा सा, मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, इनके बीच में एक डिवीजन क्रिएट कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि ये जो कोको होता है वो कुछ ऐसा ही टाइप का होता है, कोको बीन, हाँ, चोको बीन होता है ना। है ना, काफ़ी रफ है, लेकिन जनरली हाँ उसको बड़ा स्मूथ और, है ना, चॉकलेट उसके लिए होता है। बाकी अच्छा, यहाँ अच्छा दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे लाइन बड़ा अच्छा रहता है कोको, ये देखो। हाँ, खाए हो कोको, तो बहुत कड़वा रहता है प्योर वाला, लेकिन मैंने इसकी बनी हुई ऊटी में, मतलब कितनी प्योर फॉर्म में खाई है मैंने, ऊटी में लिया था। तो ऊटी में क्या होता है, वहाँ फैक्ट्री है इसकी, तो वहाँ जो बनता है वो पैकेज वाला नहीं बनता है, तो वहाँ प्योर वाला आता है, बहुत बेहतरीन, और वहाँ पे सस्ता भी मिलता है। 100 100 रुपये में आपको 1.5 2 किलो में मिल जाएगी, ऐसा इतना ज़्यादा नहीं फिर भी। हाँ, यू गाइस आर लिविंग, ओके, बाय बाय, टेक केयर। Tomorrow not free. MWF is completely booked. Early morning you can use that system. Yeah. No, actually I have opened that. Can't you do that in Photoshop में? एक हफ्ते में क्या लगेगा? एक ईंट कितने समय में बनेगा? एक ईंट कितने समय में बना लोगे? वन ब्रिक, है ना। अब 10 मिनट में ईंट बना लोगी, उसको कॉपी करोगी और बस ऐसे ही रैंडम शेप्स ऐड कर दोगे, 2 घंटा। तो मेरे असाइनमेंट्स, इसके असाइनमेंट्स में कितना है, 3 तारीख तक इनका कवर अप करना है। टुमारो यू विल बी नीडिंग, एटलीस्ट यू कुड ट्राई। Yeah, I think, but she can do that all the way. I'm sure you can do that. Bye bye, take care.
या ओके। जो कुछ बनाना है वो यहीं बनाना है ऐसा। सी बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी मास्क ये ऐसा विजिबिलिटी में नज़र आएगा, है ना। बट अगर चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, ये भी एक लोगो के फॉर्म पे यूज़ हो सकता है, नेगेटिव पे भी यूज़ हो सकता है। हाँ, इसके लिए फिर अलग से ही हमको अलग लेयर पे, है ना, ताकि इसमें कोई मर्ज वाला सिचुएशन ना हो। तो अगर ना हो इफ़ आई, तो भी वो पकड़ेगा क्योंकि ब्लेंडिंग मोड लगा हुआ है। बट लेट मी सी, इसका ऐसा ब्लेंड तो लगना नहीं चाहिए। ओके, इसमें ओपेसिटी है। तो अगर मैं इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, वी वी करता जाऊंगा, तो मेरे पास बहुत लेसर ऑफ ओपेसिटी आएगा जो कि यूज़ किया जा सके। एक्चुअली ये ओपेसिटी है। तो अगर इसको मैं ब्लू कलर कर दूं, और शिफ्ट एक्स को स्लैश के कारण नन कर देते हैं, और इसको हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट सम अदर इंफॉर्मेशंस। तो अगर हमें कॉफ़ी का इसमें ऐड करना है तो हमने कॉफ़ी का ये तो ऐड कर ही दिया है, राइट। और अब हमें नाम ऐड करना होगा, मोनो नेम। तो हम इधर से भी नाम ऐड कर सकते हैं, ये वाले टाइप के भी। और या फिर हमारे पास शेप हो जाएंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, और प्रोबेबली इसको मैं यहाँ पे इतने सेक्शन पे रख दूंगा। शिफ्ट एम, और इसको रिमूव कर देंगे। डू यू नो व्हाट इट इज? नो। फ्रॉम टॉप साइड इट्स अ कप, कप है ना। और अब अगर इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये इसका वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, मुझे इसके अंदर के एरियाज को सिलेक्ट करना होगा और फिर इस पे कर्सर रखना होगा। ओके, प्रोबेबली नो, मुझे वो ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो मैं यहाँ से कर्व टूल लेता हूँ, और कर्व टूल को अपने आप बन गया। ये समझ में आया कर्व टूल का, है ना। सिंपली नाउ सेलेक्ट दिस एंड कैफे, और साइज जो है वो कम कर देंगे कैफे का। मैंने लिख दिया था ना, तो सी ही बस दिख रहा था। बड़ा था वो, है ना। अब कलर के लिए ऑब्वियस ही बात है, ब्लू हैं तो अब हमें ब्राउन कलर ऐड करने होंगे, है। तो दैट्स
कॉफ़ी कैफ़े। तो इसको अब सेंटर पे, अगर अलाइनमेंट सेंटर पे करना है तो सेलेक्ट करके फिर सेंटर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अलाइनमेंट ऑप्शन होते हैं, है ना, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट पे शिफ्ट करना है, राइट पे शिफ्ट करना है, लेफ़्ट पे, राइट पे, एक्सट्रीम राइट पे, सेंटर पे, टॉप बॉटम सेंटर, राइट, राइट। सो अभी हमारे आज हमने 3 लोगोस कवर अप किए, चौथा हमारा ऑलरेडी रेडी है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स लोगों की शीट आ गई। इसको सेव करते हैं। अब जब नेक्स्ट पे जाएंगे तो देन डेफिनेटली विल बी क्रिएटिंग जो बाकी के 3 लोगोस हैं। 7 टाइप्स ऑफ लोगोस होते हैं, जिनमें से एक एब्स्ट्रैक्ट लोगो हुआ, बचा है, मैस्कॉट बचा है, और क्या बचा है, एब्स्ट्रैक्ट, मैस्कॉट, और एक लोगो और बचा हुआ है। मैस्कॉट जो है वो तो बेसिकली इट्स नॉट अ लोगो, बट लोगो के जैसा इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग उसमें ट्रेसिंग वगैरह क्रिएट करेंगे। और एक लोगो हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट का, वो भी रहेगा, और एक लोगो और है पिक्टोरियल लोगो, पिक्टोरियल लोगो, हाँ, बस वैसा ही टाइप का कुछ, हाँ काम आएगा। ओके, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।